गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण अर्थात गहना। अलंकारों के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। जिस तरह गहनों को पहनने से नारियां सुंदर लगती है, उसी तरह अलंकार के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अतः कवि गण अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार पढ़ेंगे। यहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरुबर बहु शाय। ठीक है, अर्थात इसमें त का बार बार प्रयोग हो रहा है, जिससे एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होने से उसमें जो वाक्य है उसमें सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। पहला है अनुप्रास। कविता में यहाँ समास, ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूके लगी कोयले कदम्बन पे पैठ फेर। यहाँ क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। भाव यह है कि क शब्द बार बार हर वर्ण के अंदर आ रहा है, जिससे अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है यमक। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और वे प्रयोग भी भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, तब वो यमक अलंकार आता है। जैसे माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। हाँ जी, इसमें क्या है? माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पे मन शब्द बार बार आ रहा है। एक बार क्या है कि माला है जो फेरने से वो जग संसार मर गया है, लेकिन मन शुद्ध नहीं हो पाया। कर हाथ का मन का डार होता है छोड़ना। जो हाथ में हम मोतियों रूपी मन का फेरते हैं, उसको छोड़कर हमें अपने मन का फेरना चाहिए। अर्थात मन शब्द बार बार आ रहा है तो, और उसका अर्थ भी अलग अलग है, जिसके कारण ये यमक अलंकार हुआ। नंबर 3 है श्लेष अलंकार। कविता में यहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, यहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेहे गंभीर, को घट जे विश्वनुजा वे हल धर के भीर। वृषभ जहाँ पे अनुजा को कहा गया है और गाय को कहा गया है। वृषभानु किसको कहा गया है? राधा को कहा गया है। वृषभानु की पुत्री को कहा गया है। और हलधर क्या है? हलधर कौन था? एक किसान है जो हल को धारण करता है। दूसरा हलधर है बलराम, कृष्ण के भाई को कहा गया है। सेकंड भेद है अर्थालंकार। यहाँ कविता की पंक्तियों में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे प्रकार इसके हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, अलंकार। इसमें सबसे पहले उपमा। यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता
किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी की समानता टीले के साथ की गई है। रूपक अलंकार, यहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमाहन का आरोप कर दिया जाता है। अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अंबर किसको कहा गया? आकाश को। पनघट कुएं को कहा गया है वैसे। ठीक है, इसमें क्या है? डुबो रही, डुबोना। तारा घट को कहा गया, उषा सुबह को कहा गया, नागरी नगरी को कहा गया है। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, मनुआ, जानो, जन, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे फूल पे औंस आती है उसी प्रकार उत्तरा की आंखों में जल भर गया था, उसका कंपैरिजन औंस की बूंदों से किया गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे क्या है? सागर में लहरें होती है, ठीक है, और सागर का पानी हिलोरे खाता है, वैसे ही क्रोध के से शरीर क्या है? उसमें कंपी लग गई थी। तो शरीर का जो कंपैरिजन है वो सागर के साथ किया गया है। आगे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात राणा के घोड़ा चेतक का वर्णन किया गया है कि अभी तक वो सोच ही रहा था कि पानी से भरी हुई नदी है तो मैं उसको किस प्रकार पार करूँगा, लेकिन उसी क्षण चेतक क्या था? अपनी फुर्ती के साथ उस नदिया को पार कर गया था। यहाँ पे चेतक की क्षमता आम घोड़े से बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। अनियोक्ति अलंकार, यहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। स्वास्थ्य स्वीकृत न स्वेत्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू पश्चिम ना मार। यहाँ भी मतलब क्या है बच्चे? वर्णन किया गया बाज का, कि बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी ही जाति के पक्षियों को मारने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता, अर्थात वे अपनी जाति के पक्षियों को मारकर खा जाता है। मानवीकरण अलंकार 6 नंबर, कभी जब प्रकृति और प्राकृतिक उत्पादनों में तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय क्रिया व्यापार का आरोप करते हैं, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। यहाँ पे नदी का वर्णन किया गया है कि वो अपने समंदर से बिछुड़कर आगे बढ़ती जा रही है, मतलब अपने जो उसका घर था वहाँ से बहती हुई आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन अपना दिल हल्का करने के लिए बिछुड़ने के डर से वे उपले होते हैं किनारों से कुछ ना कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि नदी का क्या अस्तित्व है? आगे बहना। अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसके पानी में बदबू आ जाती है, उसे नदी नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद।